ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। पहला वाला बताइए, कैसे किया। फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो रहा है ना, क्योंकि साइन जेड के पास ऐसी एक्सपेंशन होती है जहाँ पर एटलीस्ट ए एन जीरो नहीं होता, जीरो होता है। मतलब ये आप कैसे सोच रहे हो? जो हमारे पास ऑड पावर्स होती हैं बस साइन में, उससे बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि इसमें यही बोला ना कि ये जो पावर सीरीज है एक्सपेंशन एट ए, देन ए एन जीरो हो रहा है एटलीस्ट वन एन के लिए। तो अगर हम साइन जेड की एक्सपेंशन देखें तो वहां से अपने पास पे इवन पे जो टर्म्स आती है सिर्फ वहीं पे नॉन जीरो होता है, बाकी सभी पे ओड पे जीरो होता है। तो वो ए होल्ड कर ऑड रहा है पे उस केस नॉन में। जीरो होता है ना? हाँ। और भी जो बोल रहा है वो पोल को इम्प्लाई कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो अपने पास पोलिनोमियल हो जाएगी मोड जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सी भी हो जाएगा क्योंकि ये अपने पास में रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को इम्प्लाई कर रहा है ना। अगर फंक्शन ने कॉम्प्लेक्स पे एनालिटिक दिया है मतलब इंटायर दिया है, और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो मतलब कांस्टेंट हो जाएगा फंक्शन। सी भी हो जाएगा और डी बाई लिवलेज एक्सटेंडेड थ्योरम से हो जाएगा। लेकिन जो ये ए ऑप्शन है ना, इसका आंसर ए भी दिया है 13 में। तो ए भी होगा ना? यहाँ बी पर तो हो। फॉर एनी ए बोला है, इसका मतलब के लिए पूरा कॉम्प्लेक्स के लिए करेंगे ना। तो अगर एफ ऑफ एन, ये जो ए एन है, तो वो एफ ऑफ एन अगर जीरो हो जाता है तो एफ एन माइनस वन के लिए वो कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन आ जाएगा। इसको हम एफ टेलर सीरीज। एन, क्या साइन जेड इसमें फिट नहीं हो रहा फर्स्ट वाले ऑप्शन में? साइन जेड के एक्सपेंशन। साइन जेड वाले में जो होता है तो ए नहीं होता है वो। आप जेड इक्वल टू जीरो के अराउंड ओपन करती हैं उसको बस। हाँ। नहीं, आप अगर जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू या पाई बाई फोर के यहाँ राउंड पर ओपन लिखा है करेंगे फॉर तब एनी भी पॉइंट ऐसे ही ना। होता है। यहाँ फॉर एनी पॉइंट लिखा है ना। आप अगर पाई बाय टू पे वो जीरो पे जीरो कर रहे हैं, बट सारे पॉइंट पे नहीं हो रहा है ना। फॉर एनी पॉइंट के लिए आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और एनी पॉइंट के लिए ये गड़बड़ कर रहा है यहाँ। हाँ, फिर इन जनरल कैसे सोचेंगे इसको? वही ना, इसको हम टेलर सीरीज में लिख पाएंगे। हम्म। तो वो होगा कि ये जो एफ ऑफ एन हमारा जो होगा, एक एन के लिए जो होगा, तो हम आर्बिट्रेरी यहाँ पर एन है तो अप टू एन पे अगर वो जीरो हो रहा है तो एफ ऑफ एन माइनस वन पे वो कांस्टेंट वैल्यू होगा, है ना। हाँ जी। हाँ, तो फिर वो पॉलिनोमियल होगी। अच्छा, मतलब इसके बाद में जो टर्म्स आएगी एन प्लस वन, एन प्लस टू, बाकी सभी जीरो हो जाएंगी। सब जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर फॉर एनी पॉइंट बोला है ना, इसीलिए। ओके। सी ऑप्शन सही होगा क्या? हाँ, क्योंकि सी ऑप्शन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को इम्प्लाई कर रहा है ना इन्फिनिटी पे, और फंक्शन इंटायर दिया है, तो हाँ। रिमूवेबल प्लस इंटायर कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है। डी नंबर थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा ना। डी पे लिबोलिज एक्सटेंडेड थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, अगर ऐसा हो रहा है तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट एन हो जाती है। और ए पे क्या एक्सप्लेनेशन है? ये पे अभी बताया ना कि फॉर एनी पॉइंट ए बोला है यहाँ पर। फॉर एनी पॉइंट के लिए अगर हम टेलर सीरीज एक्सपेंड करेंगे
तो अगर ए एन जीरो हो रहा है तो इट मीन्स ए एन माइनस वन था, वो कांस्टेंट आ रहा था, और इसके बाद के सभी ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, बाकी सभी जीरो हो जाएंगे। साइन जेड का और एक्सपेंस साइन जेड का एक्सपेंशन अगर हम लोग करते हैं तो उसमें तो बहुत सारे ए एन आपके जीरो हो जाते हैं, एटलीस्ट वन एन बोल रहा है, उसमें तो बहुत सारे ए एन जीरो हो जाते हैं। इसमें बोला है, ऊपर भी बोला है फॉर एनी पॉइंट, अगर उस साइन जेड की एक्सपेंशन किसी भी पॉइंट पे करें तो हमेशा ऐसा होना चाहिए। क्या साइन जेड की एक्सपेंशन किसी दूसरे पॉइंट पे करते हैं तब क्या उसके ओड पावर्स पे जीरो आ सकती है? मतलब ओड पावर्स पे नॉन जीरो वैल्यू मिल सकती है और इवन पे जीरो हो सकती है। मैंने तो करके देखा नहीं है ऐसे, मिलेगी कि नहीं हाँ, मिलेगी। मैंने भी नहीं देखा, मैंने किसी जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू पे देखा है, तो वहां पे भी इवन पे ही अपने पास में है जीरो, वहां पे ओड पे ही जीरो बनता है, नॉन जीरो रहता है, इवन पे फिर भी जीरो ही हो जाता है। इवन पे तो हमेशा एक्सपेंशन है तो जीरो होगा, ऑड पे तो नन जीरो होगा। हम्म। पर मेन बात है कि फॉर एनी पॉइंट बताया है, इसी वजह से ये काम कर रहा है कि अगर ये एफ ऑफ एन पे अगर हम इसको टेलर के टर्म्स में आप सोचेंगे, तो अगर आपका ए एन अगर एक जीरो हो जाएगा, उसके बाद के सारे टर्म जीरो होने ही पड़ेंगे, क्योंकि फॉर एनी पॉइंट बोला है ना, आप एक पॉइंट के लिए जीरो कर रहे हो, बाकी पॉइंट के लिए जीरो नहीं हो रहा है ना वो। तो अगर हमारा फंक्शन एक तो एंटायर है, और किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमें एफ ऑफ एन एट ए अगर हमें जीरो मिल रहा है फॉर एटलीस्ट एन, तो इसका मतलब ये इम्प्लाई होगा कि एफ एन टाइम डेरिवेटिव एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सी। तो ये स्टेटमेंट क्या इम्प्लाई करेगा कि एन माइनस वन डेरिवेटिव पे वो कांस्टेंट देगा, हाँ, और अगर एन माइनस वन डेरिवेटिव पे कांस्टेंट हो रहा है, तो फंक्शन इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट एन माइनस वन। एन माइनस, हाँ ठीक है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे बोला फॉर एनी पॉइंट ए इन सी। ए जो है सी का मेंबर है, सी अनकाउंटेबल है, और ए एन, एन जो है नेचुरल नंबर से आ रहा है, एन काउंटेबल है। तो हर एक पॉइंट के लिए अगर कोई एक ए एन जीरो हो रहा है तो किसी एक ए एन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ, बल्कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टाइम जीरो होना पड़ेगा ना, क्योंकि सी और एन के बीच में कोई वन वन करेस्पॉन्डेंस हमारा होता नहीं है ना। हाँ हाँ, तो वहां से हम सोच सकते हैं कि अगर ए एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर जीरो है किसी एक तो उस कोई एक ए एन तो होगा ना जो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट जीरो होगा, तो वो ए एन आइडेंटिकली जीरो नहीं हो जाएगा। हाँ, वो लिमिट पॉइंट अगर उनका सेम हो जाता है तो। वो ए एन आइडेंटिकली जीरो हो गया तो वहां से हम कह सकते हैं ना कि एफ एन एक्स जीरो है, एफ एन एक्स फॉर ऑल एक्स जीरो है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि दैट इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन। जी ठीक है। ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका बताइए। थ्री आ रहा इसका था तो, ना इसका। हाँ थ्री आएगा। हाँ, इसका तो थ्री बना था। 35 का बताइए। फाइव आ रहा है क्या? जी। कैसे हो रहा है, एक बार एक्सप्लेन करेंगे 35 वाला? तो मैंने इसके एक्सपेंशन से ही करा, इसको एक्सपेंड किया तो फाइव ही आ रहा था, ए वन अपॉन ए टू। इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे पहले। नीचे X वाला जो कितना पोलिनोमियल है, इसके आएगा वन। इसके लंबा
तो निकालेंगे। मतलब ज्यादा आने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेंगे और फिर एक्सपेंशन कर लेंगे। मोड जेड मतलब ऐसा लेके सच दैट मोड जेड लेस देन 1 बन जाए, ऐसा करके मैंने एक्सपेंशन किया था पार्शियल फ्रैक्शन के बाद। ऐसा होता है 1 - x, जहाँ पे x का मॉडुलस जो है <<1 होना चाहिए, इस तरीके से हम उसको नीचे बनाएंगे। और वो <<1 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। और मॉड z/5 greater than 1, तो ऊपर वाला greater than 1 होगा, हो जाएगा z/5, 5/z होगा ना वो? नहीं, सही है। नहीं, वो नीचे आएगा तो लेस देन दिखाना होगा ना। जी, इसके बाद तो बस पार्शियल फ्रैक्शन करके एक्सपैंड करके देख लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, इसको डायरेक्ट उससे नहीं कर सकते, जैसे कि a1 a2 हम जैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटीग्रल से? हाँ, मेरा कर सकते हैं। वो जो लॉरेंस वाले में रहता है ना। मैंने ऐसा सोचा कि यहाँ पे जो है हमारा जो रीजन दिया है एनुलस 3/2 और 5, यहाँ पे जो ओपन किया है सीरीज z = 0 के अराउंड करा है, तो कोई भी अगर हम कर्व लेंगे तो उसमें सिर्फ 3/2 वाला पॉइंट आएगा, 5 वाला पॉइंट तो नहीं नहीं आएगा, क्योंकि हमको कर्व विद इन द रीजन लेना रहता है ना। तो मैंने उससे किया था, पर मेरा पॉइंट आंसर आ नहीं रहा था, हर बार मेरा 7/2 3.5 आंसर आ रहा था उससे। अच्छा, आपने अलग 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 सर्कल लिया क्या? 3/2 के लिए अलग और 5 के नहीं, हाँ, 5 के लिए अलग। ऐसा ही लेके करना पड़ेगा ना हम लोग को। नहीं, मैंने ये सोचा कि 5 के लिए लेना ही क्यों है, क्योंकि हमारे पास 5 तो किसी भी कोई भी क्लोज्ड कर्व लेंगे तो उसके अंदर 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि जो क्लोज्ड कर्व हम लेते हैं वो विद इन द रीजन लेना रहता है ना, और <<5 है तो 5 तो आएगा नहीं उस कर्व में, सिर्फ 3/2 आएगा। नहीं, यहाँ पर तो सिंगुलरिटी दोनों ही आ रहा है ना। 3/2 और 5 दोनों ही आ रहा है, तो आपको दोनों के लिए कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ, दोनों के लिए लेना क्लोज्ड पड़ेगा। कर्व हम कैसा लेंगे? कौन से रेडियस का क्लोज्ड कर्व लेंगे, रीजन के बाहर लेंगे क्या? आप एक बात बताइए, जो आपने ये फैक्टर बनाए हैं इसके ये फैक्टर तो नहीं बन रहे थे, ये मेरा खुल ही नहीं रहा था। यहाँ पे -13z की जगह +13z होना चाहिए था, या फिर 15 की जगह -15 होना चाहिए था ना। नहीं नहीं, नहीं, ये सिर्फ ठीक ऊपर में टू ठीक है। जाएगा। फैक्टराइज तो हो जा रहे थे, अब कुछ करने में गलत कर दे रहे हैं। वो 2z - 3 होगा ना, प्लस नहीं होगा शायद रेश में। -3 है। और ऊपर में एक 2 होगा न्यूमरेटर में। नहीं, अभी नहीं, जब 2 कॉमन लेंगे तब होगा। नहीं, ये हो जाएगा ना फिर। टू नहीं, जेड सही, माइनस तो करनी 2 होती होगा। डायरेक्ट हो जाएगा। होगा 2। और 2z - 3 में हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे माइनस गलती से मतलब प्लस गलती से हुआ था, बाकी तो फैक्टराइज तो हो रहा ही है। हाँ हाँ। हम्म, हम्म, इसके लिए मतलब जो कायनात जी बोल रहे हैं उसके लिए क्या हम अलग अलग ऐसे 1 रेडियस का लेके कर सकते हैं क्या? क्योंकि लेना तो दोनों को ही पड़ेगा। हाँ, इनको अलग अलग कर लेते हैं ना। अच्छा, एक बात और कि ये इसको सिंगुलैरिटी 3/2 वाले पॉइंट पे है और 5 पे है, और हमारा लॉरेंस सीरीज का एक्सपेंशन z = 0 पे है। तो ये जो ए आईज हम कैलकुलेट कर रहे हैं A1 A2,
क्या ऐसा इससे कर सकते हैं? यहाँ पे जिस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी हो उसी पॉइंट पे अगर लॉरेंस सीरीज का एक्सपेंशन हो तब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना। इनको है ना पार्सल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा शायद, अलग हाँ अलग ब्रेक करके दोनों को, क्योंकि उधर से जेड कॉमन आएगा और इधर से हम 5 कॉमन लेंगे सिर्फ, क्योंकि वो इस एनुलस पे बोल रहा है। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन से तो हो गया। कहना चाहिए, ये पूछ रही है जो हमारा लॉरेंस सीरीज में इंटीग्रेशन वाला होता है ना, ए एन का वैल्यू अपने पास एक होता है, बी एन का वैल्यू एक होता है ना, हम्म। उसका बोल रही है क्या उसमें हम क्या वो नहीं, इंटीग्रेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते वो वो नहीं लगा सकते, वहां वहां तो डायरेक्ट रीजन पे बोला होता है, यहाँ पे एनुलस पे बोला है ना। लॉरेंस सीरीज तो एनुलस पे ही लगता है मैक्सिमम, फिर तो टेलर ही नहीं हो जाएगा अगर एनुलस नहीं हो के डोमेन हो जाए तो। खैर आगे बढ़िए, इसको देख देख लेंगे हम लोग। इसको पूछ भी लेंगे सर से एक बार। हम्म। बाकी अगर इंटीग्रेशन वाले से हो जाए तब तो काम बहुत आसान हो जाएगा ना। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। इसका बताइए। इसका 2 आ रहा था ना। 1/2 ना हो जाएगा। 1/2 आ रहा था। हम्म। हाँ, आर आया रहा होगा 2। अरे 1/r2 आया होगा। एक मिनट, फिर से लाइएगा। वहां पे जो ए एन मतलब 1/r इक्वल टू लिखते हैं, 1/mod ए एन के पावर एन न लिखते हैं। हम मोड करेंगे, लेकिन यहाँ एन दो सीक्वेंस निकल के आएगी ना, एन इवन भी हो सकता है एन ओड भी हो सकता है। सुप्रीमम लेना रहता है हमको ना। हाँ हाँ। ठीक है ना, इसका बताइए। इसका तो 6 आ रहा था। मेरा -1/6 आ रहा था। नहीं, 1/6 आएगा कैसे? -1/6 आया वैसे आपका? इसको हमें z माइनस पाई के फॉर्म में करना है ना, तो मैंने हम्म। z की जगह पे पाई माइनस जेड रखा पहले हम्म। तो पाई माइनस जेड किया, फिर एक्सपैंड किया। पाई माइनस जेड में से पाई माइनस कॉमन लेके जेड माइनस पाई नहीं बनाएंगे उसको? अच्छा, अंदर भी तो एक माइनस है ना, तो हम्म। उससे हो जाएगा प्लस, है ना, ठीक है। आप लोगों ने कैसे किया? मैंने तो इसको सेकंड डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव किया एफ जेड को, उसके बाद उसको निकाला है। आप लोगों ने कैसे किया है? हमने एक्सपेंशन से किया, उससे भी हो जाएगा। एक्सपेंशन से कैसे किया? जेड को 5 - जेड से एक्सचेंज कर दिया, हाँ, और उसके बाद उसका एक्सपेंशन लिख दिया। उसमें से पाई माइनस जेड में चेंज किया, फिर उसमें से माइनस कॉमन कर लिया क्योंकि जेड माइनस पाई पे उसको ओपन करेंगे ना। हम्म, साइन में से कॉमन करेंगे माइनस। फिर यहाँ से आप लोग को बहुत ईजी हो गया। जी। उसमें हम सीधा A2 का फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे?
लगा सकते हैं, उसी से मैंने निकाला था, लेकिन कैलकुलेशन हेवी हो रहा था वहां पे। 82 से शायद 3 बार या फिर 2 बार, कितनी बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। हाँ सिर्फ साइन हाँ, जेड को तो करना पड़ेगा। हाँ। वहां से पहले तो आपको पूरा फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसके बाद इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा था, उसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बहुत हेवी कैलकुलेशन हो रहा था। यहाँ से तो आपका मतलब ऐसे एक्सप्लेन कीजिएगा, और थर्ड टर्म्स लिख दिख रहा है कि 1/-3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस आगे माइनस आ गया तो 1/6 बोल दीजिएगा इजीली। ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलें। हाँ, इसका बताइए। ये आ रहा है क्या? हाँ यही आ रहा है। इसको तो एक्सपांड ही करके देखना पड़ेगा, और कोई तरीका है? दूसरा कहाँ कोई मेरा तो तरीका है? एक्सपेंशन से ही हुआ इसमें, कोएफिशिएंट निकालना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सपेंशन के लिए साइन हाइपरबोलिक जेड को ई रेस टू पावर जेड माइनस ई रेस टू पावर माइनस जेड बाई टू लिखा ना। हम्म उससे भी ज्यादा मतलब इजी रहेगा कि साइन जेड हो या कोस जेड हो ना, तो उसमें क्या करते हैं कि आपका जो साइन जेड है उसमें नेगेटिव वाले टर्म होते हैं ना, उसको रिमूव कर दिए, सिर्फ नेगेटिव हटा दीजिए, सिर्फ सबको पॉजिटिव में एक्सपेंड कर दीजिए, इजीली हो जाता है। वहां से कीजिएगा तो सेम काम वहीं करना पड़ेगा, तो आपको 2-3 स्टेप इजीली बच जाते हैं। पॉजिटिव में भी तो वही हाल है। एक्सपेंशन बिल्कुल साइन जेड की ही तरह होता है, बस उसके नेगेटिव टर्म्स पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ, और कॉस cos में जेड में, हाँ सेम ही है। उससे क्या है कि ई की पावर जेड लिखिएगा, फिर माइनस जेड लिखिएगा, बाई टू कीजिएगा, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा, तो 2-4 स्टेप आपका बढ़ जाता है। ओके। इसके तो इसका सी डी बताइए। आंसर, सी डी होंगे ना। नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है ना। हम्म इसका बताइए। इसका डी आ रहा था। इसको इसका कैसे डी, किया? डी आया ना कैसे? इसका तो। इसको साइन का एक्सपेंशन ही मैंने तो करा था। इसको लिख लिया जेड अपॉन में जेड प्लस वन जो है, इसको लिख लिया 1 - 1/z+1। और फिर यहाँ से एक्सपेंशन, पहले तो इसको ओपन करा ना, साइन साइन ए माइनस बी है ना, साइन ए कॉस हम्म बी माइनस साइन ए कॉस ए साइन बी। इसको एक्सपेंड करके A2 है, मतलब कि Z+1 के पावर -2 का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। इसके बाद तो हो जाएगा ना। हम्म डी आ रहा था ना इसका। फिर cos जेड का भी एक्सपेंशन आपने खोला होगा, फिर साइन जेड का भी खोला होगा। हाँ, साइन जेड वाला जो है ना, साइन वाला है, उसमें -2 के पावर वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ऑड पावर्स आएंगे। और हाँ हाँ, इवन वाला सिर्फ फर्स्ट वाले में ही आएगा, तो उससे ही मिल जाएगा आपको। साइन वन है और -1/2 आएगा इसका कोएफिशिएंट। ठीक है। वो 39 वाला इसेंशियल वाकई में होगा? हाँ इसेंशियल होगा उस
उसको मैंने देखा था, पिछले बार हुआ था ना डिस्कशन। तो इसेंशियल और नॉन आइसोलेटेड होगा। पोल्स के लिमिट पॉइंट आ रहे थे क्या? हाँ, पोल्स के ही लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। हम पोल वो बोलेंगे जब इन्फिनिटी जाएगी ना लिमिट। अब ये तो साइन के अंदर है फंक्शन, तो ये इन्फिनिटी मतलब कैसे अप्रोच करेगा? पोल तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, फिर क्या मैंने लेट्स इसका सोचा था कि अगर जो साइन 1 अपॉन में जो भी टर्म है वो अगर 0 पर जाएगी तब हम बोलेंगे कि ये साइन वाले फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारे पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी आएगी। फिर वहां से जो 0 है वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी का लिमिट पॉइंट बन रहा था। मैंने तो इसको ऐसे सोचा था। हाँ, वैसे ही मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ऐसे पोल्स का बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि पोल्स का बोलेंगे तो कोई जेड के पावर एन का मल्टीपल करने पर आपका कोई फाइनाइट नंबर दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैसे मिलेगा नहीं। तो वाकई में इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा इसका? हाँ हाँ, बिल्कुल वाकई में एसेंशियल ही होगा। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका तो फर्स्ट वाला ही हो जाएगा ना, ए। हाँ, ये तो फर्स्ट सिंपल वाला होगा। प्रोसीजर कैलकुलेट करना। इसका बताइए। इसका तो बी और डी आ रहा था ना। इसमें एफ जो ऊपर दिया है ए वाला, उसमें एफ बार था शायद। जी। एग्जाम का ही कैसे? क्वेश्चन है ये शायद। हाँ हाँ, यहाँ पर एफ बार इज एनालिटिक होगा। हाँ, इसलिए जब एफ बार होगा तो ए भी सही हो जाएगा ना। हाँ, ए बी सी होगा, डी भी तो करेक्ट होगा इसका। डी तो सही है ही। कैसे बी। किया आप लोगों ने? एक्सप्लेन कीजिएगा। इसमें वो कंडीशन निकालनी है जिससे हमें ये पता चले कि फंक्शन कांस्टेंट है। हम्म। अच्छा, एक बार एनालिटिक हो गया तो कांस्टेंट हो गया। बी हाँ वाला बी। इसलिए पूरा मैक्सिमम मॉडुलस से सही हो जा रहा है ना, बी वाला। क्योंकि हाँ यूनिट पे डिफाइंड है और 1/2 पे जो वैल्यू है वो बड़ी है पूरे के पूरे डी में। तो मतलब इंटीरियर पॉइंट पे वो मैक्सिमम ले रहा है, तो कांस्टेंट फंक्शन ही हो सकता है ना। हाँ हाँ। और सी के लिए इनफाइनाइट टाइम जीरो हो रहा है तो। हाँ, यहाँ पे तो सिर्फ ए एन को बोल रहा है इनफाइनाइट टाइम जीरो हो रहा है। साइन वाला ले लीजिए आप। साइन एक्स वो तो इनफाइनाइट टाइम जीरो होता है ना, ए एन उसके। हाँ। और डी के लिए क्या एक्सप्लेनेशन है? डी तो एफ डैश ए के ही इक्वल है ना। एफ डैश ए कितने पॉइंट्स के लिए जीरो हो रहा है? मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल 1, मतलब कि आप हाफ रेडियस का सर्कल बनाइए और 1 रेडियस का सर्कल बनाइए बनाइए उस एनुलस रीजन में पूरा का पूरा एफ डैश जेड जीरो हो रहा है ना। तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश जेड जीरो हो रहा है उस रीजन में, तो आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा पूरे के पूरे डी में ना। एफ डैश जेड अगर जीरो है तो एफ जेड कॉन्स्टेंट हो गया। एफ डैश के ऊपर आइडेंटिटी थ्योरम लगा देंगे। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है। 41 एक्सप्लेन करिए ना। 41 बोल रहे हैं आप? यस यस। इसमें तो बस रेसिड्यू निकालना है ना अपर हाफ प्लेन में।
अपर हाफ प्लेन में कौन सा सिंगुलरिटी आ रहा है, बस वही देखना है। इस पे सिंगुलरिटी 0 और प्लस माइनस आई है, आई पे रेसिड्यू निकाल लेंगे। ओके। और सिंपल पोल है वो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। ठीक है ना? जी, सही होगा। ओके। इसका बताइए। ए के लिए हम 1/z-1 की एक्सपेंशन ले सकते हैं ना, जहाँ पे सभी ए है वो बाउंडेड आ जाएंगे, सभी 1 आएंगे। हाँ, इसका तो लेकिन बीसी वो था, बीसी हो लेकिन रहा वो ओपन डिस्क पे एनालिटिक नहीं आ रहा था। है। एक और में बस उस z-1, एक हाँ, इसकी जो एक्सपेंशन होगी मोड z<1 के अंदर 1 + z+z² ऐसी होगी ना, जहाँ पे सभी हाँ ए के होंगे वो 1 आ रहे हैं, बाउंडेड आ रहे हैं। और हाँ। इससे आपका डीबी काउंटर हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन दोनों जैसे हम लोग वो करते हैं ना, लिमिट ए एन की पावर में 1/n जो लेते हैं, हम्म। तो बाउंडेड हुआ, तो मतलब जैसे मान लेते हैं कोई अल्फा है, अल्फा से मतलब ए के हम लोग बाउंडेड है, तो हम ए के को मतलब ए के को हम अल्फा में लिख सकते हैं। तो अल्फा की पावर या फिर कोई भी बाउंडेड टर्म के ऊपर में 1/nth देंगे तो वो 1 हो जाएगा। हम्म। तो 1/r हमारा लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो रेडियस तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, बट इक्वल्स टू 1 के लिए काम कर जाएगा ना ये। ये जो बोल रहे हैं आप, इससे आप डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं? इससे तो ये प्रूफ हो रहा है ना, ये तो ओपन यूनिट यूनिट डिस्क पे एनालिटिक हाँ। फंक्शन डिफाइन कर रहा है ये। नहीं, ए नहीं होगा बोला, मुझे लगा। हाँ, तो उन्होंने क्रॉस लगाया तो उस पे, ये तो सपोर्ट में हुआ ना एग्जाम्पल तो। कैसे हाँ। हुआ? ये एक जो ही इसका बाउंडेड नहीं, -1 वाला जो फंक्शन है वो ओपन यूनिट डिस्क पे तो एनालिटिक है ही। हाँ, तो वो टिक होना चाहिए ना, ए पे तो ये हो रहा है ना। अच्छा, आप हाँ बताइए। तो अरे, आप ओपन यूनिट डिस्क पे कैसे हो रहा है? ओपन यूनिट डिस्क पे 1 आएगा ना। ओपन यूनिट ऑन डिस्क द पे कैसे आएगा? आप 0 के अराउंड बनाएंगी ना, हाँ। तो 1 तो नहीं आएगा, 1 तो बाउंड्री पॉइंट होगा और इंक्लूड ऑन नहीं होगा। ऑन द ओपन यूनिट डिस्क बोल रहे हैं ना, ओपन डिस्क के ऊपर, तो z=1 ओपन डिस्क के ऊपर आएगा ना। अच्छा, और ऑन के 1 बदले में पे तो इन कर दे इन तो हो जाएगा ना। तब हो जाता, तभी इसके लिए ये काउंटर नहीं रहता। जो वन हम्म। अपॉन में z-1 है वो c-1 में एनालिटिक है, और आप ओपन यूनिट डिस्क में तो एनालिटिक होगा ही बल्कि। मैं इसमें ये नहीं, ऑन इसमें सिर्फ ऑन ये लिखने से देखिए कुछ आप, हो हाँ, ये जाएगा कि आप एक्सपेंस यूनिट डिस्क में ऑन लिखने से आप यूनिट ओपन यूनिट डिस्क में z मोड z=1 थोड़ी इंक्लूड कर दोगे। वही तो, वो तो डिस्क लेस देन रहेगा ना। z <1 ही रहेगा ना वो तो। आप हाँ। एक बार आप ये देखिए, आप कुछ मत देखिए, आप इस सीरीज को देखिए, नीचे वाले को 1 + z+z²। ये जो सीरीज है इसके एक ही बाउंडेड आ रहे, एक ही नहीं आ रहे? आ रही है। आ रहे हैं ना। तो पहले स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि इफ ए के इज बाउंडेड, सिर्फ अपनों ने ये कंडीशन होल्ड करवा दी। देन चेक कीजिए कि जो पावर सीरीज से जो फंक्शन बन रहा है वो बन रहा है 1/z-1। ये बोला कि ये जो फंक्शन होगा इज एनालिटिक ऑन द ओपन यूनिट डिस्क। लेकिन ये ओपन डिस्क पे नहीं है ना, क्योंकि ओपन डिस्क पे 1 आएगा और 1 पे ये पोल दे रहा है। ओपन लेकिन डिस्क ये में जब आप 1 नहीं डिफाइन आएगा। करते हैं तब ये तो मॉड जेड लेस देन 1 पे डिफाइन करते हो ना, जब ये सीरीज आप डिफाइन करोगे, वहां तो 1 आए भी नहीं रहा है उस पे। मॉड z <1 के लिए ये फंक्शन एनालिटिक है। हाँ, और ऑन उसी पे ओपन ये डिफाइन होगा। पे ही लेंगे ना। अदरवाइज
कैसे नहीं होगा। इंक्लूड? अच्छा, आप ये बोल रहे इसको लेके नहीं चल सकते एग्जाम्पल? नहीं, ये एग्जाम्पल आप जो दे रही है ना, ये सपोर्ट में दे रही हैं, आप डिस्कार्ड नहीं कर पा हाँ रही हैं। हाँ, ओके, क्योंकि इसकी सीरीज एक्सपेंशन मोड जेड लेस देन 1 में पॉसिबल है। हाँ, मॉड जेड लेस देन 1 में ही करती हैं। और वैसे भी ये जो 1 में z-1 वाला जो फंक्शन है, ये 1 पे ही इसको प्रॉब्लम है ना बस। जी। लेस देन 1 में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो लेस देन 1 में तो वो एनालिटिक है। तो ओपन यूनिट डिस्क तो हम लेस देन 1 लेते ना। हाँ, ये ऑन द ओपन यूनिट डिस्क बोल रहे हैं ना, डिस्क के ऊपर भी तो चेक करेंगे। ऑन जब द आप ओपन यूनिट ऑन डिस्क मतलब ओपन यूनिट डिस्क के हर एक पॉइंट पर। जब यहाँ नहीं, ओपन दिया है तो ओपन में आप वन को इंक्लूड नहीं रखोगे ना, तो वन के मतलब वन आने से पहले ही जो वो पॉइंट्स है वो उस पे पॉइंट पे बात कर रहा है। जब ओपन बोल ही दिया तो वन तो आएगा ही नहीं। तो जब हम ऊपर भी चलेंगे तो वन पे तो हम टच भी नहीं करेंगे, हम वन के साइड से जाएंगे। नहीं, यहाँ पे शायद वो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे ना डिस्क बोला है। डिस्क बोला है मतलब यूनिट सर्कल का बाउंड्री को छोड़ के अंदर वाले भी तो पॉइंट्स आएंगे हाँ ना। हाँ, तो हम्म। वो वन से ही उनको कंट्रडिक्शन आएगा ना। वन तो है ही नहीं हम्म। इसके अंदर ओपन की वजह से। हाँ। क्या कोई ऐसी, मैं उल्टा सोचता हूँ कि कोई ऐसी फंक्शन सोचता हूँ जिसका मैं सीरीज बनाऊं तो ए के बाउंडेड आ जाए लेकिन वो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, जैसे हाफ माइनस जेड पे पावर के। अगर मैं इसका सीरीज खोलता हूं और देखता हूं कि शायद अगर ए के बाउंडेड आ जाए तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। हाफ माइनस जेड के पावर के, इसका तो सीरीज एक्सपेंशन यही हो जाएगा। नहीं नहीं, मतलब आपने ब्रैकेट नहीं दिया, हाफ माइनस जेड होल टू द पावर के 1 बाई में। तो ये जेड पर नहीं है, हाफ पर ये एनालिटिक नहीं है। अगर मैं किसी प्रकार सफल हो जाऊं इसका पावर सीरीज खोलने में और ये देख लूं कि अगर ए के बाउंडेड आ गया तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा, तरीका बन जाएगा डिस्कार्ड करने का ऑप्शन ए को। और इसी लेकिन तरह का फंक्शन की। यहाँ पर हम्म, आपका जेड कहाँ से कहाँ जा रहा है वो भी तो देखना होगा ना, उसका डोमेन। नहीं नहीं, जेड ओपन यूनिट ही समझिए आप। अब यहाँ पर हाफ तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, आप ओपन यूनिट ले ही नहीं सकोगे यहाँ। डोमेन को क्यों? भी वायलेट कर दे रहा है। डोमेन में ये डोमेन जो आप बनाओगे मॉड जेड लेस देन वन, उसमें क्या ये हाफ भी तो इंक्लूड हो जाएगा ना। वहां तो एनालिटिक वैसे ही नहीं हो रहा है। नहीं, हमको अच्छा। एनालिटिक्स दिखाना भी नहीं है ना, वो एक एक को बाउंडेड दिखाना है ना, फिर उसके बाद वो बोलना चाह रहे हैं कि नहीं होगा एनालिटिक। हाँ, एक एक को बाउंडेड दिखाएंगे और देखूंगा कि ये एनालिटिक नहीं है ये हाफ में। हाँ, अब आप सही समझे। अच्छा, इसमें जेड के पावर आप के लिखे हैं, तो के ऑलरेडी आपने पावर रखा लगा रखा है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे आप? ठीक है, के हटा एक्सपेंशन दीजिए। हमारे ठीक है, के हटा दीजिए, वन ही रख दीजिए। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, के को हटा दीजिए ना। हाँ, तो फिर आप लिखोगे 1/1 - 2z, है ना। और टू। हाँ हाँ, तो 2z जब आओगे तो फिर 2z में जब हम खोलेंगे 1 - z के फॉर्म में, तो वो जो 2k के फॉर्म में आ जाएगा ना, तो a के तो बाउंडेड नहीं रहेगा ना फिर। अच्छा, हाँ, ए के बाउंडेड वहां से नहीं आएगा, क्योंकि 2z के पावर में आएगा तो टू 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 के पावर में आएंगे वो। तो जी। ठीक है, यही तो कोई नहीं। और तरीका से एक्सपेंड करते हैं ना। कैसे एक्सपेंस करेंगे यहाँ पे? 2z < <1 लेंगे आप, यहाँ पे मॉड जेड क्या? लेस देन 1/2 आएगा, ठीक है। ये जो फंक्शन आपने एक्सपेंड किया, ये मॉड जेड लेस देन 1/2 में एनालिटिक है, लेस देन 1 में नहीं है। हाँ, तो वन में नहीं है तो डिस्कार्ड हुआ ना ये। पर ये ए के बाउंडेड नहीं आ रहा है ना उससे। अच्छा, तो इसी प्रकार का कोई दूसरा फंक्शन खोजेंगे। मिलेगा खोजिए। नहीं मैं ना ऐसे आपको। बोल रहा हूँ। ये स्टेटमेंट 1 सही है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है, इसको प्रूफ
करना है, करिए। हाँ, ये बेसिकली आप ए के को लेस देन एम रख दीजिए। तो और कोई भी बाउंडेड के ऊपर वो जो हम रेडियस आरओ से निकालते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पर कोई भी बाउंडेड के ऊपर जब आप 1/n करोगे तो वो आर हमेशा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ना फिर, क्योंकि 1/r इज लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा इससे। तो आपको एक रेडियस 1 या उससे ज्यादा मिलेगा ही। तो नहीं, 1 के लिए इक्वल टू 1 आ जाएगा। सुप्रीमम लेंगे ना, सुप्रीमम का हम लेंगे, सुप्रीमम तो वही हो जाएगा, तो इन्फिनिटी पे वो 1 की तरफ जाएगा ना। हाँ आर मतलब हाँ, 1 होगा 1 और तभी। उससे ज्यादा भी दिखा सकते हैं, बट 1 पे ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। हम्म रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 मिल रहा है, तो वो कोई भी फंक्शन होगा तो वो ओपन यूनिट डिस्क पे तुम कन्वर्ज करेगा ना हर एक पॉइंट पे, तो एनालिटिक हाँ, हो जाएगा। हाँ, अगर ये नहीं भी करने जाएंगे ना तो बाउंडेडनेस डिस्कार्ड हो जाती है। हाँ, बाउंडेडनेस आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कैसे कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा फिर लिख के अच्छा बताइए। अच्छा अच्छा, आप ए के को 1/a पे पावर k ले लेते हैं। ए के को तो वो ए के बाउंडेड हो गया। अब इसकी आरओसी कितनी आ रही है, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हाँ, ये बाउंडेड है ना 1/a पे पावर k। अब a को क्या वैल्यू रखना है ये हम बाउंडेडनेस के बाद सोचेंगे। इसकी आरओसी कितना आएगी, 1/a या a आएगी। ए हो जाएगी ना, आर ओ सी। पावर 1/k डायरेक्ट करेंगे। ए को अगर आप 1 से लेस लोगे, मतलब 1/n फॉर्म में होगा, तब तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। हाँ, अब मिला है जाकर सही नहीं ऑप्शन। नहीं नहीं, सुनिए। अगर आप यहाँ पर अगर जैसे मान लेते ए को आपने 1/2 ही ले लिया, तो 1/1/2 की पावर में n, तो उसको आप 1/n में करोगे तो बचेगा क्या हमारा, 2 बचेगा। तो रेडियस तो हमारा 1/2 हो गया ना। नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ए के हाँ, को 1/2 की पावर k लेंगे तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा, बाउंडेड ही नहीं रहेगा। वही वही तो यहाँ रेडियस हमारा 1/2 आ जाएगा, बट वो ए के तो नहीं रहेगा ना बाउंडेड, क्योंकि वो 2 के फॉर्म में आएगा। अर्थात ये स्टेटमेंट सही है। जी। इसको थोड़ा प्रूफ का अप्रोच क्या हो रहा था, थोड़ा बताइए। ऐसे लिख लीजिए ना कि ए के बाउंडेड है तो ए के इज लेस देन एम, लेस देन इक्वल एम लिखिए। मॉडुलस ऑफ ए के इज लेस देन इक्वल एम। फिर यहाँ पे हम करेंगे क्या कि सुप्रीमम ऑफ ए के, मॉडुलस ऑफ ए के होल पावर 1/k, 1/k, दिस इज लेस देन इक्वल m टू द पावर 1/k। यहाँ पे k टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लगाएंगे तो m के पावर 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। हाँ। तो 1/r इक्वल टू 1/1, तो 1 हो गया 1/r, r की वैल्यू 1 1 हो गई। r की वैल्यू 1 हो गई मतलब कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया इसका 1। तो लेस देन 1 में तो फंक्शन कन्वर्ज करेगा, तो लेस देन 1 में एनालिटिक फंक्शन डिफाइन हो गया ना यहाँ से। अच्छा। जिन पॉइंट्स पे कन्वर्ज करता है उस पॉइंट्स पे एनालिटिक फंक्शन ये डिफाइन करता है, ठीक है ना। हाँ, रेडियस ऑफ कन्वर्स के इनसाइड में ही कन्वर्ज करता है, ऊपर तो नहीं बोल सकते ना। तो इनसाइड में ही तो ओपन यूनिट डिस्क तो इनसाइड ही आएगा ना। हाँ, फंक्शन आपका एब्सोल्युटली एंड इन्फिनिटली कन्वर्जेंट होगा। हम्म, अब और ऑप्शन ये बी को वाला देखिए। इसमें तो नेक्स्ट इसको ऐसे भी और सोच सकते हैं ना कि ये जो समेशन ए के जेड के होगा, वो इक्वल्स टू, अगर एम से बाउंड कर रहे हैं तो एम इंटू समेशन जेड के, जो कि हो जाएगा m/1 - z। उससे भी बोल देंगे ना डायरेक्ट, ये तो उसी में होगा, ओपन में होगा ही, है ना। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। हाँ, ये जो हम समेशन ए के जेड के है, उसको हम लिख सकेंगे ना m इंटू समेशन जेड की पावर के।
अगर सारे ए के को हमने अगर एम से बाउंड कर दिया है तो एम को कॉमन करके बाहर लिख के तो एम इंटू समेशन जेड की पावर के लिख सकेंगे। हाँ फिर हाँ तो फिर वो एम और समेशन जेड के क्या होगा 1/1 - z। और ये तो हो जाएगा फिर सेटिस्फाई। 1/1 - z सही है। ये तभी हो सकता है जब मॉड z लेस देन 1 हो। हाँ ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। उन्होंने जो लिखा है सुप्रीमम ऑफ ए पे पावर के, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो लग रहा है शायद 1 बाई सुप्रीमम इनका ऑफ ए पे पावर के होता है ना। इनका प्रूफ एक्चुअल प्रूफ है। वो वाला तो चलो दिख गया, ये वाला प्रूफ एक्चुअल प्रूफ था। अच्छा ये बतलाइए ना, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डायरेक्ट सुप्रीमम ऑफ ए के नहीं पे पावर नहीं, 1/k होता है या 1/r की वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए r की भी वैल्यू 1 आ रही है। 1/r ही होगा वो। हाँ, वो 1 आ गई अच्छा ना, तो इसलिए आर की वैल्यू भी 1 आ गई, वरना तो रेसिप्रोकली होगा। अगर वन वन बाई टू या फिर कोई और नंबर आता तो हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं, पर क्योंकि 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही हो जाएगा। लेकिन एक चीज, ये वाला सुप्रीमम के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1/r इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ना। ग्रेटर देन 1 आएगा ना शायद, पता नहीं। नहीं हाँ नहीं, फिर से ये वाला हाँ। सुप्रीमम करके आर कीजिए ना, रश्मि सुप्रीमम वो करके कीजिए ना। सुप्रीमम के नीचे लिखो 1/r। ठीक है। हाँ 1/r इज लेस देन इक्वल्स टू 1 लिखो। हाँ तो r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो वो इक्वल 1 के लिए काम कर जा रहा है यहाँ पर। ये तरीका फ्लॉ है, नहीं, ऊपर वाला ये सही है। तरीके से नहीं इक्वल है। मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 या फिर 1 से बड़ी होगी तो ओपिनियन डिस्क पे तो एनालिटिक होगा, इसकी गारंटी हो गई ना इससे। हाँ और ये करेक्ट है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो आपको 1 पे मिल रहा है ना वो। 1 या 1 से ज्यादा कहीं पर भी आप करोगे तो मिलेगा, ये वही कह रहा है। आपका सेंटर मान लीजिए जो भी होगा Z0, उससे हम R1 की रेडियस करेंगे। उससे बाद से जितनी भी रेडियस लोगे, मतलब पूरे में ये कर रहा है। तो ये कन्वर्ज। 1 के लिए भी तो कर रहा है ना। हाँ तो उसमें क्या कह रहा है, 1 के लिए भी कर रहा है। तो आप ग्रेटर देन छोड़िए, इसका 1 पे हो इनको ऐसे समझा दीजिए ना। ए के है वो मोर लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम है, आप इसको ऐसे ले लीजिए। ए के है वो ग्रेटर देन स्मॉल एम है और लेस देन कैपिटल एम है। फिर उसके पावर 1/k करके निकालेंगे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 ही आ जाएगा दोनों साइड से। नहीं, एको को ग्रेटर देन एम और लेस देन एम कर दीजिए ना, ये बाउंडेड वाला है। अरे एके को ग्रेटर देन एम, ए के बीच पहले स्मॉल एम लिखिए, एके को बीच में लिखिए। हाँ अब इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल दीजिए, 1/n कर दीजिए दोनों साइड ऊपर, 1/k कर दीजिए। फिर उसका सुप्रीमम निकालिए। हाँ अब दोनों साइड से निकालेंगे इसका सुप्रीमम, तो दोनों साइड जो अपने पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लेस देन इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। हाँ तो हालांकि यहाँ दोनों से तरफ कैपिटल, हाँ हालांकि दोनों तरफ कैपिटल एम भी लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम्म। से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डायरेक्टली 1 आ जाएगी। रेसिप्रोकल में भी 1 ही रहेगा, ये सही है। हम्म। ठीक है। पी वाला तो डिस्कार्ड हो जाएगा ना, अगर हम log n इंटू z रेज टू पावर n लेते हैं
तो उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अपने पास में 1 आ जाएगी और ओपन यूनिट डिस्क पे एनालिटिक हो रहा है। हाँ, इसको ले लीजिए log n z⁻n। हाँ, इसके लिए ये भी हो बोला जाएगी। आपने? हाँ, आपने n क्या के बोला? लिए भी मैंने बोला log n। अच्छा, log n बोला। हाँ, उसकी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 ही आएगी। यहाँ पे सिर्फ अपने को ऐसा फंक्शन देखना है जिसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो 1 आए लेकिन जो an है उसका अनबाउंडेड हो जाए। नहीं, हाँ, 0 दो ना करे, ऐसा रहे। क्या? 0 पे कन्वर्ज किया हुआ बोला है ना उसमें, तो an 0 पे ना कन्वर्ज करे ऐसा चाहिए ना। log n 0 पे नहीं कन्वर्ज कर रहा है, सही है ये। हाँ, आप सिंपल z के पावर n भी ले सकते हैं, log उसमें an की वैल्यू 1 आएगी, वो भी 0 पे नहीं जा रहा है। हाँ, और फिर नेक्स्ट जो है इसमें सी तो सही है, सी वाला तो डेफिनेशन ही है। एक बार सी को एक्सप्लेन करना कैसे होगा ये। दोनों का सीरीज एक्सपेंशन कर लीजिए और फिर क्या हम्म, कीजिए, मतलब मल्टीपल कर दीजिएगा। तो मल्टीपल कीजिएगा तो फिर ए नॉट बी नॉट हो जाएगा, फिर मतलब ऐसे मल्टीपल होते जाएंगे। हाँ, मतलब और मल्टीपल में ऐसा आ रहा था a0 b0 a0 b1 a0 हाँ, b2 ऐसा ऐसे कुछ। टर्म बढ़ते जाएंगे। हाँ, उसके तो बाद जो ये जे बोलेंगे। जो जेड जेड का जो कोफिशिएंट, जेड मतलब जेड के पावर 1 का कोफिशिएंट आएगा उसको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। जेड के पावर 2 का कोफिशिएंट एक साथ कैलकुलेट कर लीजिएगा। और जेड के पावर 1 का जो कोफिशिएंट उसको एक नया कोफिशिएंट नाम दे दीजिए। हाँ, वो मतलब समेशन ए के और बी एन माइनस के फॉर्म में आएगा। हम्म। ओके। हाँ, बाकी वैसे वो थ्योरम भी है कि एब और प्रोडक्ट में कैसे होता है लिस्ट वाला। हम्म, डी वाला तो गलत है, जरूरी नहीं है कि 1 पे भी अरे कॉन्टिन्यूस। इसमें ले लीजिए वो एग्जांपल 1/z-1 का। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ रही है लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। हम्म। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए थे ना, बहुत अच्छे अच्छे। 4 क्वेश्चन मैंने भेजे थे इसमें। टाइम मतलब अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम्म, क्योंकि 4-5 दिन से बिल्कुल वही आ रहा है। नहीं, वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए अगर आप लोग को डायरेक्ट पीवाईक्यू चाहिए तो डायरेक्ट पीवाईक्यू आ सकता है। बट बात ये है कि हम वो डिप्स के जो असाइनमेंट होते हैं उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू ला रहे थे। तो अगर डायरेक्ट पीवाईक्यू चाहिए तो वो भी आ जाएंगे। नहीं बट नहीं, ठीक है ये थोड़ा बढ़ने हाँ, याद करे तो सही रहेगा ना। थोड़ा धीरे मिला धीरे के अगर कंसेप्ट, हाँ वही चीज है, पीवाईक्यू ठीक है ठीक आएंगे। है। कुछ मतलब होता है ना कि हर एक असाइनमेंट 2-3 मतलब अच्छा लेवल क्वेश्चन डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि जैसे कि हम लोग का डिस्कशन 20 मिनट 25 मिनट में खत्म हो रहा था, वो मतलब 50 मिनट के अप्रोक्स चले। जी। ये हो गया ये। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं ना। जी। ठीक है। इसका बताइए। इसका तो डी आ रहा था। ग्रेटर देन 3 आया, मेरा तो 2 आ रहा था। मेरा भी 2 बना है इसका तो। 2 ही आ रहा है इसका। तो ही मैंने तो आ ऐसे ऊपर वाले फंक्शन को हम्म। 0 1 ऑर्डर किए, नीचे वाले फंक्शन को 3 ऑर्डर की 0 आ रही थी, तो 3 - 1 2 आ गया। आपने z से मल्टीप्लाई करा था क्या डिनोमिनेटर में? हाँ हाँ, जेड से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा मतलब जो भी फंक्शन दिया है उसको मतलब जीरो निकालेंगे। पूरा निकाल कर देखिए ना, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है। मेरा तो मतलब 4 जाके जीरो, 4 तक जीरो हो जाता आ रहे थे। क्या बनेगा, z cos z माइनस साइन z, यही बनेगा ना। हाँ हाँ।
डिनोमिनेटर को ही बस डिफरेंशिएट करिए। हाँ, डिनोमिनेटर को। ऑर्डर की 0 है। एफ को मत करिए डिफरेंशिएट, सिर्फ डिनोमिनेटर करिए ना। जी जेड एच जेड फंक्शन मान लीजिए और एच जेड को डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब तो ये नहीं नॉन जीरो आ रहा है ना, 3 ऑर्डर की तो है नीचे, 3 बार डिफरेंशिएशन नॉन जीरो आ गया। मेरा कोई मिस्टेक हुआ होगा। जी। ऑप्शन बी। हाँ। इसका बताइए। इसका तो इन्फिनाइट हो जाएगा ना। नहीं नहीं, इनफाइनाइट फंक्शन की नहीं तो बोल बनेगा। रहा है कि इस वाले सेट पे ये क्या हो रहा है, वेनिश हो रहा है। ये आइडेंटिकली जीरो फंक्शन बनेगा। आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा, लिमिट पॉइंट भी सेट के अंदर हो गया ना। इसमें तो ऐसा बोल रहा है ना कि वैनिश ओनली ऑन एस, ऐसा तो हमें नहीं मिलेगा ना। ये तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वैनिश करेगा। क्या हमें कोई ऐसा फंक्शन मिलेगा जो सिर्फ एस में वैनिश करे? ऐसा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा ना, तो बी वाला हो जाएगा जीरो फंक्शन। मतलब नंबर ऑफ फंक्शन जीरो आ जाएंगे, कोई भी फंक्शन हम नहीं हाँ, बना सकता ऐसा? हाँ, ये हो जाएगा वो सेट। अच्छा, एक एग्जांपल लिखिए थोड़ा। के साइन जेड माइनस वन बाई फोर एन प्लस सेवन। फुल में नहीं से नहीं, के साइन के के साइन। कोई। हाँ, के साइन जी। जेड माइनस वन बाई फोर एन प्लस सेवन। ये जो 4n+7 है, ये कोई एक फंक्शन है या फिर n नंबर ऑफ फंक्शंस है? ये जीरो कैसे हो रहे हैं 4n+1 पे? n को तो आप इसमें कोई एक फिक्स्ड वैल्यू देंगे, हर बार n चेंज करेंगे क्या नीचे वाला फंक्शन का? हाँ, चेंज तो करना पड़ेगा ना। तो अगर आप चेंज करते रहेंगे तो हर एक पॉइंट पे वो जीरो नहीं होगा ना। अगर आपने n रखा 1, तो जब सेट में से 4 अपॉन में 1/4+7 लेंगे तब वो जीरो होगा। और जब 1 फिक्स कर दिया तो वो आगे वाले पॉइंट्स पे जीरो नहीं होगा ना, फिर जीरो पे भी ये जीरो नहीं होगा। अच्छा, हाँ। आप ऐसे सोचिए ना कि अगर कोई फंक्शन है इस वाले सेट पे जीरो हो रहा है, और ये जो सेट है इसमें लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और ये सेट के ही अंदर जा रहा है ना, तो वो फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो गया पूरे के पूरे सी पे। और अगर सी पे पूरा आइडेंटिकली जीरो हो गया तो सिर्फ और सिर्फ एस पे जीरो नहीं होगा ना, वो ओनली ऑन एस बोला है इसमें, हाँ, तो इसलिए वो 5 हो गया। हाँ, क्योंकि इधर आइडेंटिटी थ्योरम से दो फंक्शन निकल के आ रहे हैं ना।
कौन कौन दो फंक्शन निकल के आ रहे हैं? मतलब आइडेंटिटी थ्योरम लगाएंगे तब तो ये फंक्शन अपने पास में आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाँ। अपने को एक ऐसी सीक्वेंस मिल रही है जो जीरो पे जा रही है और जीरो उस सेट में है जो एनालिटिक है। तो उधर से तो फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। फिर सेकंड बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो सिर्फ इस एस पे वेनिस होना चाहिए, लेकिन जो फंक्शन है वो पूरे सी पे वेनिस हो रहा है। हम्म, जी तो ऐसे तो 5 सेट ही निकल के आएगा। जी ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। जी। इसका बताइए। इसमें तो लेस देन 5 होगा ना? में इक्वल टू क्यों नहीं ग्रेट आएगा? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 होगा ना, क्यों होगा? क्योंकि अपने को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जीरो पे चेक करनी है और 3 + 4 आयोटा पे ये अपने पास में कन्वर्जेंट हो रहा है। तो जो रिलेशन होता है वो ये होता है ना, जेड माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू आर। तो जेड की जगह हम 3 + 4 आइटा पुट कर देंगे और ए की जगह जीरो पुट कर देंगे। तो 3 + 4 आइटा का मॉडुलस क्या निकल के आएगा अपने पास में? जी बी ऑप्शन हो जाएगा ना यहाँ से। अच्छा ये वाला, ये चीज कहाँ से आ रहा है? मतलब ये तो इक्वल टू तो हम हमेशा नहीं बोलता है ना। लेस देन बोल सकते हैं ना, वहाँ पे लेस अरे देन इक्वालिटी। ये बोल सकते हैं। लेस अरे तो ये आएगा ना, नहीं ग्रेटर देन लेस, आएगा। सुनो सुनो, लेस नहीं बोल सकते इधर, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आइटा पे ये कन्वर्स कर रहा है। अच्छा यहाँ पे मतलब z का वैल्यू पुट किया, इसीलिए आपने इसको इक्वल टू लेके किया है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो फिर ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। इक्वल टू फिर कहाँ होगा? अरे ग्रेटर देन इज इक्वल टू बार है 5 ना होगी बट जेड। 6 भी हो सकती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो हमने सिर्फ एक आइडिया लगाया है। हाँ क्योंकि हाँ। जेड माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू आर होता है, तो जेड अपनों ने कोई भी पॉइंट रख के देख लिया इधर, तो एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 5 नहीं दे रहा यहाँ। आप जैसे कोई रीजन ड्रॉ कीजिए, कोई सर्कल ही ड्रॉ ले लीजिए जिसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है। ओके, इसके अंदर का कोई पॉइंट उठा लीजिए। हाँ, हमने इससे डिस्टेंस निकाली है तो इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। हम उस 5 की बात कर रहे हैं। हाँ, इधर से ये 5 निकल के आया ना कि आर निकल के आया है, तो हम इक्वल लेंगे ना। इक्वल लेंगे। हम्म, क्योंकि इस जड नोट की डिस्टेंस अपनों ने निकाली है सेंटर से। ठीक है। 15 का बताइए। इसका तो 3 बना था। मेरा तो इसका 5 बन रहा था, कैसे करा? वही एक्सपैंड करके ही किया मैंने तो। अच्छा z³ का कोफिशिएंट निकालना है। हाँ, एक्सपेंड भी करके मैंने भी किया पर मेरा 5 ही आ रहा था। 1/z की उसका हाँ कोएफिशिएंट 5 आ रहे हैं। 4 + 1 5 आ रहा था, दो आ रहे थे। मैंने कुछ गड़बड़ी किया है इसमें, देख लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको मैंने एक्सपेंड करा था। ठीक है, ये तो हो गया है ना। चलें फिर। जी। एक बार फिर देखिएगा, सी ही करेक्ट आंसर आएगा।
4+1 की जगह 4-1 आ रहा था मेरा तो, मतलब जो सॉल्व तो कर मेरा लेते हैं ना। -1 आ रहा था। बी बी 4-1 आ रहा था मेरा, मतलब ये बोला मैंने, मतलब 3 आ रहा था। यस 3 आ रहा था, तो माइनस छूट गया। Z³ का क्या? हाँ -1 आ रहा है, सही है, 3 होगा, ऑप्शन सी। आप लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा मतलब असाइनमेंट टाइमली सेंड कीजिए, 10 बजे रात में आ रहा है। मुझे तो मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आपको मिल जाता है। एक ग्रुप है, आप उसमें ऐड नहीं है क्या? टेस्ट सीरीज वाले नहीं, में। हम बार बार सर से डांट सुन जाते हैं। सर से बोलिएगा ना, ऐड कर देंगे, कुछ नया ग्रुप है, लेवल अप बाई SV सर। अच्छा, ये सब नहीं पता वो। नहीं, हम एक ही ग्रुप में हैं, वो डिस्कशन 25, बस। हाँ, उसमें तो आता है, वरना आप एक बार जयराम सर से बात कर लीजिए तो वो कर देंगे ठीक। उनसे। ठीक है। ठीक आप है। लोग थोड़ा पहले भेज दीजिए, ठीक है। अच्छा। अच्छा ठीक है, ठीक कोशिश करेंगे। चलिए। हम्म। ठीक है। ओके। थैंक यू। थैंक यू।